जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको पेज नंबर तक बता दिया था और हेडर फुटर भी कंप्लीट हो गया था। ये हेडर फुटर का प्रैक्टिकल हो गया था ना। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका मेन टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट है और ड्रॉप कैप है। देखिए, सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं इस वर्ड में। तो जैसे आपने यहाँ पे अगर आपने 5 पैराग्राफ अगर आपने यहाँ पे टाइप कर लिया या कुछ पैराग्राफों की संख्या ही लिख लिया, आपने टाइप कर लिया, और जैसे इसमें आपसे ये कहा जाए इसमें कोई स्पेशल टेक्स्ट है तो आप इसमें स्पेशल टेक्स्ट मतलब आप नहीं यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि सब एक ही जैसा लगता है। कुछ विशेष फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट आपका अप्लाई नहीं हुआ। आप ये चाहते हैं कि जैसे कुछ स्पेशल टेक्स्ट आप इसमें लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे कि आपने बुक जब पढ़ते हैं, जब आप बुक स्टडी करते हैं तो उसमें दिया रहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपके शेप में लिख करके दिया गया होगा, बॉक्स में लिख करके दिया गया होता है। तो उससे क्या समझ में आता है कि अगर उस बॉक्स में जैसे मान के चलिए कि नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा वो बॉक्स वाला टेक्स्ट आप आसानी तरीके से बहुत डीपली आप पढ़ते हैं, क्योंकि वो स्पेशल टेक्स्ट होता है, क्योंकि वो हाईलाइटेड होता है और एक बॉक्स में इंसर्ट करा के रखा गया होता है। जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्विक सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं तो इतना सारा हमको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें कोई सा भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप ले लीजिए और ऐसे आपके इंटरफेस दिखेंगे आपको, और इसको आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई टेक्स्ट आपका टाइप किया गया है जो बहुत ही स्पेशल टेक्स्ट है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आकर के कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब और टेक्स्ट की अपेक्षा पढ़ने वाला व्यक्ति अगर पढ़ेगा और यहाँ से फॉर्मेट पे आकर के इसको आप कलर भी चेंज कर लीजिए। और टेक्स्ट की अपेक्षा अगर कोई इस बुक को पढ़ता है तो ये इसको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा कि ये टेक्स्ट कुछ विशेष लिखा गया है, इसमें आसानी तरीके से वो ध्यान से पढ़ेगा। जितना डीपली ये नहीं पढ़ेगा उतना डीपली ये पढ़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया, कुछ विशेष लिखा गया, कुछ विशेष लिखा गया है और इसकी फॉर्मेटिंग भी किया गया। इसलिए अगर इसमें कम भी टाइम लगाने में लगता है उसको पढ़ने में तो इसको बहुत वो डीपली पढ़ने का काम करेगा, क्योंकि ये बॉक्स में लिखा गया एक प्रकार का टेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना। और इसकी प्लस पॉइंट ये भी होती है कि आप इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान के लेके जा भी सकते हैं। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ से आप ड्रा भी कर सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसे खींच भी सकते हैं। खींचने के बाद यहाँ पे आप इस डेटा को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इस डेटा को थोड़ा सा, ये बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब यहाँ से सेव फिल पे आकर के आप इसकी भी फॉर्मेटिंग करिए और यहाँ से टेक्स्ट की कलर आप यहाँ से व्हाइट ले लीजिएगा। आप देखिए, इसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये सब टेक्स्ट बॉक्स होता है जो विशेष प्रकार के टेक्स्ट को लिखने के लिए इसका प्रयोग हम ज्यादा मात्रा में करते हैं। बस आप इतना समझिए कि अगर कोई विशेष प्रकार का टेक्स्ट है अगर उसको आप टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया इंसर्ट मेनू में, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे क्विक पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो क्विक पार्ट्स का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे मान के चलिए इतना पैराग्राफ आपको लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल रेंट और आपको 25 ब्रैकेट में लिखना पड़ा, तभी तो ये पैराग्राफ आया है। लेकिन कोई ऐसा ट्रिक्स बस केवल आपको बार बार इक्वल रेंट ना लिखना पड़े, इस डेटा को आप चाहेंगे तो क्विक पार्ट्स की गैलरी में ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही ऐड करेंगे तो आप यहीं से चाहेंगे तो आप कहीं से भी डेटा को आप आसानी तरीके से उठा भी सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया ना। आप यहां से समझने के लिए इसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग कर दीजिए ताकि आपको डीपली समझ में आ सके। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि ये चूंकि जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पैराग्राफ को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि इसको गैलरी में ऐड कर दें, तो पहले पूरे डेटा को, पूरे पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, और इंसर्ट टैब में आने के बाद क्विक पार्ट्स पे आपको चले आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो टेक्स्ट, दिख रहा है। इसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इसी पे क्लिक कर लीजिए। अब किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने समझने के लिए कुछ आप नाम दे दीजिए। RT मैंने दे दिया और मैंने ओके कर दिया। अब ये गैलरी में हमारा सेव हो। अब जैसे ही कंट्रोल एन से एक नया पेज आप लेते हैं, और यहाँ पे इसको अगर आप टाइप करते हैं, और जैसे ही ये 3 बटन दबाते हैं, तो ये पूरा टेक्स्ट आपका आ जाता है। नहीं समझ में आया? देखिए जहाँ F3, जैसे इस टेक्स्ट को मैंने टाइप किया है ना, और टाइप करने के बाद मैंने इंसर्ट में जाकर के और क्विक पार्ट्स पे गैलरी में ला करके मैंने जोड़ दिया ना। अब हम चाहते हैं कि इक्वल रैंड हमको ना लिखना पड़े, तो ये तो ध्यान है ना कि आपने किस नाम से सेव किया था। तो यहाँ पे RT 2 बार से मैंने सेव किया था, और यहीं पे F3 बटन दबा दीजिए। कोई दिक्कत? तो जैसे ही आप F3 बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये पूरा टेक्स्ट आपका जो आपने सेव किया था, पूरा टेक्स्ट आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी फॉर्मेट में तो आया है, कहाँ चेंज हुआ? जिस फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे उसी, मतलब जी जिसमें हम सेव करेंगे डेटा, बस वही तरीके से आपको जस्ट का जस्ट आपको दिखा दिया। ये आपका होता है क्विक पार्ट्स। और क्विक पार्ट्स में और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो इसमें अगर आप फिगर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम इस वाले पेज पे आके, चलिए इसको हम पहले बंद कर लेते हैं। अब देखिए एक ही सीट खुला है ना। अब इस पेज पे हम चाहते हैं कि कीबोर्ड का फिगर हम इंसर्ट करा दें, और कीबोर्ड को भी ला करके उस गैलरी में जोड़ लें। तो आप इंसर्ट में आइए, पिक्चर पे आइए, और यहाँ से पिक्चर आप कीबोर्ड का इंसर्ट करा दीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब इसको सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए इंसर्ट टैब में, और क्विक पार्ट्स में चले आइए, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद इसको सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर लीजिए। और क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने ट्रिपल के दे दी, और ओके करिए। हो गया ना। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एन से एक नया पेज आप ले लीजिए। अब यहाँ पे RT 2 बार लिखिए, और क्या दबाना है, F3 बटन दबा दीजिए। अब चलिए यहीं पे हम चाहते हैं कि कीबोर्ड का फिगर भी आ जाए, तो कीबोर्ड का फिगर लाने के लिए के और यहीं पे F3 बटन आप प्रेस कर दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ पे कीबोर्ड का फिगर भी आ गया। ट्रिपल के लिखिए और F3 बटन दबा दीजिए, कीबोर्ड का फिगर भी आ जाएगा। हो जाएगा? नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। जब नहीं समझ में आया तो बोला करिए, ठीक है, कि सर हमको समझ में नहीं आया। देखिए मैंने एक नया पेज ले लिया MS वर्ड। अब एक बार और ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आते हैं, या ओनली होम टैब पे ही रहते हैं, और यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। इक्वल रैंड और ब्रैकेट मैंने ओपन किया, क्लोज करके मैंने एंटर कर लिया। इतना पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया ना। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब ये हमारे पार्टिकुलर ऐसे पैराग्राफ हैं जिनको बार बार लिखने की जरूरत हमको आ रही है, तो इक्वल रैंड करके बार बार हमको लिखना ना पड़े, इसलिए एक बार आपने टाइप कर ही लिया, आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आ जाइए, और यहाँ पे आ जाइएगा क्विक पार्ट्स पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो टेक्स्ट, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद पूछेगा कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने ट्रिपल P दे दी, ट्रिपल P। ओके करिए, ऐड हो गया ना। अब इस पे भी क्लिक करिए, अब एंटर करके कोई फिगर भी आप इंसर्ट करा लीजिए। इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, और यहाँ से कोई पिक्चर को भी हम ऐड करना चाहते हैं। चलिए ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। पुनः चले जाइए इंसर्ट टैब में, क्विक पार्ट्स में आ जाइए, और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक करिए। आप कंप्यूटर को किस नाम से लाना चाहते हैं, तो ट्रिपल F मैंने दे दिया, ट्रिपल F। ओके करिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब उससे नहीं। अब देखिए, अब कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए। इतना करने के बाद कंट्रोल एन से एक नया पेज लेना है, इंसर्ट पे आना है, और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आने से पहले कोई पार्ट्स आप कोई मतलब नहीं। अब बताइए टेक्स्ट के लिए मैंने क्या लिखा था, RT तो पहले था ना, ट्रिपल P यहाँ पे टाइप करिए।
ट्रिपल पी, और यहीं पे F3 बटन दबाना। आ गया, वही टेक्स्ट आया ना, वही फॉर्मेटिंग में आया है ना। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का फिगर भी इंसर्ट कर दें, स्पेस देकर के कंप्यूटर का फिगर भी ला दें। तो कंप्यूटर के फिगर के लिए मैंने क्या लिखा था, ट्रिपल एफ यहाँ पे लिखी, और F3 बटन दबाई। कोई दिक्कत? यही आपका क्विक पार्ट्स होता है। क्विक पार्ट्स में जो पहला वाला ऑप्शन यानी कि ऑटो टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है, इसमें भी दिखाएगा कि आपने ऐड किया है, इसमें भी आपको दिखाएगा, देखिए ऐड आपने किया। सर हम चाहें तो नहीं, एक ही साथ कैसे हो पाएगा, अलग अलग तो आएगा। अरे एक ही पेज पे तो आया है, एक बार पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराओगे तभी तो फिगर इंसर्ट कराओगे, ठीक है। तो ये हमारे क्विक पार्ट्स होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला जो इसमें ऑप्शन दिया वो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। क्या दिया है? डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अगर हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हो, अपना कोई फॉर्म वगैरह हम बना रहे हो, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम हम मेंशन कर देते हैं वर्ड आर्ट के माध्यम से, यहाँ से जो है अपने इंस्टीट्यूट का नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर, गायत्री कंप्यूटर, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है मैंने कलर भी कर दिए, और भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना हो तो फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करा दे, इस तरीके से मूव करा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे और भी आपको डेटा बनाना है, लेकिन पहले आप इंसर्ट पे आकर के और यहाँ पे सेव पे आ जाइए, और यहाँ से इसका एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए। जैसे राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे इसका एड्रेस लिख देते हैं पडरौना कुशीनगर। अब यहाँ से सेव फिल पे आकर के कुछ सेव का कलर भी दे दीजिए, आउटलाइन भी दे दीजिए। अब देखिए, अब इसमें हम एक प्रकार का फॉर्म वगैरह टाइप का मैं बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर्सर लेके आ जाएंगे। वर्ड आर्ट के बारे में मैंने अभी बताया ना, वर्ड आर्ट का क्या काम होता है। इस प्रकार का हेडिंग वगैरह आपको लिखना हो तो इसके लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा और यहाँ पे इंसर्ट पे आइएगा, क्विक पार्ट्स पे आना और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आना। यहाँ पे आपको ले लेना है सबसे पहले कंपनी। क्या लेना है? कंपनी। क्या कंपनी का नाम कुछ लिखा है? अभी केवल हेडिंग मैंने इंसर्ट करा, फिर एंटर करिए, और फिर इसके बाद आपको क्विक पार्ट्स पे आना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आना है, यहाँ पे ले लीजिएगा कंपनी एड्रेस, कंपनी एड्रेस पुनः एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे आइएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आइएगा, और यहाँ पे कंपनी ईमेल, और फिर एंटर करना है। फिर इसके बाद से क्विक पार्ट्स पे आइएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आइएगा, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा कंपनी ईमेल। कंपनी ईमेल मैंने लिया था ना, एक मिनट इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे आइएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आइएगा, यहाँ पे कंपनी फोन आपको ले लेना और फिर एंटर करना। अब चलिए, अब कंपनी पूछा जा रहा है तो कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GIT। क्या मेंशन किया मैंने? GIT। फिर कंपनी का एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है तो एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नियर रेलवे स्टेशन रोड पडरौना। मैंने भर दिया एड्रेस। पुनः आप यहाँ पे आ जाइए कंपनी की ईमेल में, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GIT एजुकेशन 01@gmail.com, gmail.com। और चलिए इसके बाद से जो है यहाँ पे अगला स्टेप जो दिया है वो है आपका कंपनी फोन। तो यहाँ पे मैंने जो है नंबर भर दिया। अब देखिए ये 3 हेडिंग मैंने बना लिया ना, अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसकी भी साइज हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर इस तरीके से एक डेटाबेस आपको बनाना होगा तो क्या हेडिंग आपको बार बार लिखना पड़ेगा तभी तो आप बनाएंगे? बोलिए। लेकिन अगर आपको बना बनाया हेडिंग मिल जाए, केवल आपको भरना हो,
इससे ये प्लस पॉइंट रहता है और ऐसे इंटरफेस में आपका दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जिस तरीके से आपने डेटा बनाया है इस तरीके से एक लेयर और आप बना दीजिए, इसका एक और कॉपी बना दीजिए, तो क्या करिएगा देखिए। तो फिर आपको करना क्या है, इंसर्ट पे आइएगा और क्विक पार्ट्स पे आना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आपको आ जाना। इसमें मैंने लिया था कंपनी, तो देखिए GIT ऑटोमेटिकली क्या गया, देखिए एक बार अगर आप बना देंगे तो बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा। फिर एंटर करिए, फिर सेकंड में क्या दिया, कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पे आप ले लीजिए कंपनी एड्रेस, यहाँ पे आपको लेना है कंपनी एड्रेस, देखिए कंपनी का एड्रेस भी मेंशन हो गया। फिर एंटर करिए, फिर तीसरा क्या दिया है, कंपनी ईमेल, तो यहाँ पे कंपनी ईमेल ले लीजिए, कंपनी का ईमेल आ गया। फिर एंटर करिए, इसके बाद से कंपनी का फोन नंबर, फिर यहाँ पे आपको कंपनी का फोन नंबर यहाँ पे ले लेना है। अब देखिए, अब ऐसे डेटा आपको मिलेगा। मतलब एक बार अगर आपने टाइप कर दिया तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि GIT है क्या, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि एक प्रकार की कंपनी का नाम। और कोई ये पूछे कि किसका एड्रेस आपने टाइप किया है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और बता सकते हैं कि कंपनी का एड्रेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का ईमेल एड्रेस। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अगर डेटा हमको बनाना हो तो इसके लिए क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका फील्ड। क्या दिया है, फील्ड। तो याद करिए, मैंने आपको टेबल पढ़ाते समय मैंने आपको जो है उसमें फार्मूले के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले एक नया पेज हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, चाहे चलिए इसी पे हम बता देते हैं। यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद मैंने यहाँ टेबल एक बना लिया। अब इसमें हम कुछ यहाँ पे डाटा मेंशन कर देते हैं, कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। अब बताइए, इस पूरे नंबर को जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि लेआउट ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला ऑप्शन मिलेगा, मैंने बताया था इसके बारे में, याद है? टेबल जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था। वही चीज आप इंसर्ट टैब में अगर आप आते हैं और क्विक पार्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे एक फील्ड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ऑप्शन आ गया है। इस फार्मूले पे आप क्लिक करिए, आप यहाँ से सम करना चाहते हैं तो सम भी कर सकते हैं। हो गया ना? फिर इसको हटाते हैं, फिर मैक्सिमम करना हो तो इंसर्ट पे आइए, क्विक पार्ट्स पे आइए और यहाँ से फील्ड पे आइए और यहाँ से फार्मूले पे आ जाइए और यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो तो सम को हटा करके यहाँ पे भर दीजिएगा मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्स लिख दीजिए और ये मैक्सिमम वैल्यू आपको कैप्चर करके बता देगा। ये पूरा मैंने बताया है, हो जाएगा। तो यही इसका प्रयोग है फील्ड का, यही हमारे फील्ड का प्रयोग। अगला क्या दिया है, कंट्रोल एन से पुनः नया पेज ले लेते हैं। अगला आप इंसर्ट टैब में आइए और क्विक पार्ट्स में अगला जो ऑप्शन दिया वो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। जो आपने ये जो आपने डेटा पहले से बना करके जो आपने सेव किया है, जैसे ट्रिपल के से मैंने पैराग्राफ लिखा था, सॉरी कीबोर्ड लिखा था, ये कीबोर्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया। देखिए ये बताएगा कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया। जैसे RT से मैंने पैराग्राफ लिखा था, किस कलर में, ग्रीन कलर में। देखिए RT में ग्रीन कलर में पैराग्राफ आ गया, ये दिख रहा है। आप आसानी तरीके से इसको इंसर्ट कराना चाहते हैं, अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी करेंगे। तो ट्रिपल RT आपने टाइप किया है और यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, केवल जो है I मैंने टाइप कर दिया। अब RT लिखने से आएगा, अब I लिखने से आएगा। ओके करिए, यस करिए, देखिए चेंज हुआ। देखिए पहले RT था, अब ट्रिपल I हो गया। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने गैलरी में ऐड कर दिया, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन है कि क्विक पार्ट्स पे आइए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे आइए और आप यहाँ से आकर के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं। यस करेंगे तो डिलीट, कोई दिक्कत? तो ये आपका वर्क होता है क्विक पार्ट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। चलिए अगला जो क्विक पार्ट में जो लास्ट आपका दिया है वो है आपका सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। मतलब
जैसे कि इस पूरे पेज को हम बंद कर देते हैं, पूरे पेज को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, जितना भी पेज मैंने ओपन किया। अब विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ से विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। विनवर्ड पे आने के बाद यहाँ पे जो है कुछ पैराग्राफ हम मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ को मेंशन करने के बाद अब हम चाहते हैं कि क्विक पार्ट्स के माध्यम से इसमें हम फिगर वगैरह इंसर्ट करें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ हेडिंग वगैरह देना हो तो यहाँ पे पहले तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, ये अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। और हेडिंग लिखने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, आप ये चाहते हैं कि इसी के नीचे हम यहाँ पे फिगर ऐड कर दें या पूरे पैराग्राफ को ही हम ऐड कर दें, तो ये काम आप डायरेक्टली कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हाईलाइट हुआ, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब क्या नाम देना चाहते हैं, तो नाम जो भी आपको देना हो, तो मैंने यहाँ पे TTT भी नाम दे दिया। अब यहाँ से ओके कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो जब कंट्रोल एन से एक नया पेज लेंगे तो ऐसे ही डाटा आपको बनाने के लिए लिखने के लिए आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और क्विक पार्ट्स में आ जाइए और यहीं पे आपको अबाउट कंप्यूटर दिखेगा, आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। कोई दिक्कत, तो ये आपका क्विक पार्ट्स होता है। कोई दिक्कत है। और बाकी वर्ड आर्ट के मतलब क्या होता है, वर्ड आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करके हम चाहेंगे तो इसमें कुछ विशेष प्रकार का जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पूरा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट आप सिलेक्शन करिए, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट कंप्यूटर और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लेसन नंबर 1, लेसन 1। अब देखिए, अब इस तरीके से अगर आपने मेन हेडिंग दिया है, इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं, इसकी विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग। और ये चीज आपको मिलेगा किसमें, अगर आप यहाँ पे आते हैं होम टैब में, तो होम टैब में भी इसकी बहुत सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। मेन विशेष प्रकार की एक प्रकार की हेडिंग हो जाएगी और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आकर के आप इसमें और भी फॉर्मेटिंग कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ दिया हुआ है, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मूव करा दीजिए, हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, वर्ड आर्ट होता है। और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, तो इंसर्ट टैब में और भी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका यहाँ पे ड्रॉप कैप। अगर हम ड्रॉप कैप के बारे में बात करें तो जैसे कि आप जब न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जैसे पहला लाइन का जो पहला पैराग्राफ का जो पहला लाइन होता है उसको 2 से 3 लाइन के मतलब बराबर किया रहता है, केवल पहले वर्ड पहले लेटर। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद आप ये चाहते हैं कि जैसे इसमें जो पहला लेटर जो दिया है टी से दिया है, अरे थीम्स है तो पहला तो टी होगा ना, तो टी को हम 3 लाइन के बराबर करना चाहते हैं। सिलेक्शन करिए और यहाँ से ड्रॉप कैप पे चले जाइए और आप यहाँ से ड्रॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखा है, ऐसा न्यूज़पेपर में आपने देखा हो, ऐसा आता है। ठीक है, तो पहले लाइन के पहले लेटर को आप 2 से 3 लाइन के बराबर कर सकते हैं। इसे सिलेक्शन करिए, ड्रॉप कैप पे जाइए और यहाँ से आप मार्जिन्स भी है, मार्जिन्स में भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें मार्जिन्स में आ गया, पहले मार्जिन से अंदर था, मार्जिन्स के बाद मार्जिन्स में आ गया। पुनः इसको सिलेक्शन करिए, इसको भी आप चाहते हैं कि मतलब इसमें ड्रॉप कैप लगा दें, तो चूंकि देखिए जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। आप सिलेक्शन करिए फिर ड्रॉप कैप पे जाइए और आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए इसमें तीनों में बता रहा है TSR, मतलब टी मतलब थीम्स हो जाएगा, यस मतलब सेव लिखा हुआ है और आर का मतलब रीडिंग लिखा हुआ है। यही आपका क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक करिए, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अरे दिया है, अगर इस तरीके से डेटाबेस बनाना हो तो बना सकते हो, इसका बहुत ज्यादा कुछ वर्क नहीं है। अब पता नहीं, हमको नहीं पता है, बस दिया है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया।